पार्ट 35 प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी सिंपल हिसाब है। देखो, एक माली 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से 120 गुलाब का फूल खरीदता है। किस रेट में? 8 रुपये दर्जन, यानी 12 गुलाब फूल का दाम 8 रुपया, तो 120 गुलाब फूल लेता है। कितना दाम हुआ बोलो? 8 रुपये दर्जन, 120 गुलाब का फूल लेता है, यानी 120 गुलाब का फूल कितना दर्जन हुआ? 12 दर्जन। 12 दर्जन। 8 रुपये दर्जन है, नहीं 10 दर्जन। तो 10 दर्जन 8 रुपये दर्जन है, तो 80 रुपया दाम हुआ। 80 रुपया इसको लगा। यदि वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? 1 रुपये से बेचेगा तो 120 गुलाब में 120 रुपया आएगा ना। 80 रुपया इसको खरीदने में लगा, 80 रुपया। अब बेचा कितना में? 120 रुपया में। तो 80 रुपया पूंजी में देखो तो कितना फायदा हो रहा है? 40 रुपया। तो 80 रुपया में आधा फायदा हो रहा है, 40 रुपया। तो 1 रुपया में 40/80, इसीलिए 100 रुपया में 50%। हिसाब में भी कोई दम है? मिटा करके दूसरा लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 35 प्रॉब्लम इस टाइप का पहले वाला पार्ट में भी बतला दिए हैं। एक सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपया में खरीदे। 770 रुपया में कोई सौदागर, सौदागर का मतलब सौदा करने वाला, सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपये में खरीदे। 2 घोड़ा खरीदा, अलग अलग दाम नहीं दिया है। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरा 10% हानि पर, तो उसे न लाभ हुआ और न हानि। तो प्रत्येक की कीमत निकालिए। यानी 2 घोड़ा खरीदा कितना में? 770 में। सरासरी से प्रश्न से सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपया में खरीदे। तो मान लो एक घोड़ा 500 में खरीदा होगा, तो दूसरा कितने में खरीदा होगा बोलो? 770 माइनस 500 270। हाँ, 770 में से 500 घटाएंगे। तो मान लो पहला घोड़ा X में खरीदा, तो दूसरा, अगर पहला 500 में खरीदा तो दूसरा 770 में से 500 घटा देंगे, तब न 270। उसी तरह पहला X में खरीदा तो दूसरा 770 में से X घटा दो। फिलहाल मान लो X भी 500 है, ये क्या होगा ऐसा? माना कि पहला घोड़ा का क्रय मूल्य, खरीदने वाला दाम बराबर 100 रुपया है, तो दूसरे घोड़ा का दाम कितना होगा बोलो? पहले का 100 रुपया है, दोनों खरीदा 770 में, पहले का 100, दूसरे का 770 माइनस 100 रुपया होगा। तो एक घोड़े का किराया मूल्य 100 रुपया हुआ, दूसरे घोड़े का 770 माइनस 100 रुपया। उसने एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 10% हानि पर। तो पहला घोड़ा को मान लो बेचा है 15% लाभ पर, तो पहले घोड़े
पहले घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा? जल्दी बोलो। 700 एक्स का 15%। पहले घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 15 रुपया लाभ हुआ। 100 का सामान 100 जोड़ 15, 115 में बेचा, यानी 100 में खरीदा, 115 में बेचा, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 100 जोड़ 15, 115 रुपया होगा। हाँ, क्योंकि 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 100 जोड़ 15 बराबर 115 रुपया है। इसीलिए 1 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना? 115 बटा 100 रुपया। और क्रय मूल्य है कितना पहले घोड़े का? पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसीलिए 100 रुपया क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये कट जाएगा 23 पंचे 115, 20 पंचे 100, यानी 23 बटा 20 रुपया। इसलिए 1 घोड़े का क्रय मूल्य, तो 23 बटा 20 गुने 100 रुपया, ये हो गया तुमको 23x बटा 20 रुपया होगा। अतः पहले घोड़े का विक्रय मूल्य निकला है 23x बटा 20 रुपया। अतः पहले घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर 23x बटा 20 रुपया। समझा इसको? तो चलो इसको उतारो। देखो, पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 23x बटा 20 रुपया है ना? पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया, और पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 23x बटा 20 रुपया, यानी पहला घोड़ा 100 रुपया में खरीदे तो 23x बटा 20 रुपया में बेचे। अब दूसरे घोड़े के बारे में कह रहा है, इसको 10% हानि पर बेचा गया है, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर, दूसरे घोड़े को 10% हानि पर बेचा। इसका मतलब हानि 100 रुपया क्रय 100 मूल्य में 10 रुपया हानि, 100 में खरीदो, 10 रुपया घाटा लगाओ, यानी 100 माइनस 10 90 में बेचो, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो 90 रुपया विक्रय मूल्य है ना? यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 10% हानि, तो 100 में से 10 घटाओ, यानी 90 रुपया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 90 रुपया होगा ना? इसीलिए 1 रुपया क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य कितना? तो 90 बटा 100 रुपया, यानी 0 0 कट जाएगा, 9 बटा 10 रुपया। तो दूसरे घोड़ा की बात चल रही है, 10% हानि पर बेचा, तो दूसरे घोड़ा को कितना में खरीदे थे? तो 770 माइनस 100 रुपया में, तो 1 रुपया क्रय मूल्य है, तो इतना रुपया विक्रय मूल्य, इसीलिए 770 माइनस 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 9 बटा 10 गुने 2 पद है, तो हमेशा कोस 770 माइनस 100 रुपया होगा। तो पहले घोड़े का ये विक्रय मूल्य हुआ। एक काम करो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो। देखो, ये दूसरे घोड़े का ये क्रय मूल्य है, तो ये इतना विक्रय मूल्य हुआ, ये पहले घोड़े का विक्रय मूल्य है ना? तो अतः
का विक्रय मूल्य हो गया 23x बटा 20 रुपया एवं दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना निकला है, यही नहीं निकालना है, 9/10 पोस्ट 770 माइनस X रुपया। इतना तो समझ गया ना। तो पहले घोड़े का विक्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, इसमें कह रहा है दोनों घोड़ा को बेचने पर इसको न तो लाभ हुआ न हानि हुई। इसका मतलब 500 रुपया में कोई चीज़ खरीदो तो 500 में बेच लोगे तो न तुमको फायदा हुआ न घाटा। घोड़ा को खरीदा था, 2 घोड़ा को 770 में, और पहले घोड़ा को इतना में बेचा, दूसरे को इतना में बेचा। इसके हाथ में बेचने पर दोनों घोड़ा को कितना रुपया आया, ये रुपया को जोड़ दोगे कितना रुपया आया। अतः दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य, दोनों इसको जोड़ देंगे, यानी 23x बटा 20 रुपया पहले घोड़े का, दूसरे का इतना 9/10 को 770 माइनस X रुपया। दोनों रुपया को जोड़ देंगे, तब कह रहा है न तो उसे फायदा हुआ न घाटा हुआ, यानी 770 रुपया में जो खरीदा था तो इसको घाटा नहीं हुआ न फायदा हुआ। तो ये रुपया जो बेच करके हुआ है ये 770 रुपया के बराबर है। झूठे हमें मिला रहे हो कि समझा। प्रश्न से सौदागर को न तो हानि होती है और न ही लाभ नहीं होता है। प्रश्न से सौदागर को न तो हानि होती है और न ही लाभ दोनों घोड़ा को बेचने पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए दोनों घोड़े का क्रय मूल्य बराबर दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। जितना में खरीदा उतना में बेचा, तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य बराबर दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान हो गया, इसीलिए ना लाभ हानि नहीं हुआ कुछ। समझा इसको। दोनों घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, दोनों 770, दोनों घोड़े का समझ गए, दोनों 770 रुपया। दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य, दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य हो गया 23x बटा 20 प्लस 9/10 770 माइनस x। अब ये हो गया तुमको इक्वेशन। इसको हल करेंगे तो 770 बराबर 23x बटा 20 प्लस पोस्ट को तोड़ेंगे 9 7 63 का 3 6 9 7 63 अच्छा 69 एक 0 माइनस 9x बटा 3 होगा और 770 बराबर 20 23x प्लस 10 से भाग देंगे 2, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6 9 दूनी 18 6 दूनी 12 13 माइनस 9 दूनी 18। चलो इतना उतारो। जो इक्वेशन आया है इसको हल करेंगे। देखो तीसरा गुना होगा 77 दूनी 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 154 154 पर 1 0
और 2 ये 77 दूनी ठीक है। तो इसमें से 18 घट गया 5x प्लस 13,860 नहीं हो रहा है। 15,400 रुपया में से 13,860 घटाओ। इधर ले लीजिए 600 1000 करो 1400 140 1540 ठीक है बराबर 5x और 5x बराबर 1540 इसीलिए x बराबर 1540/5 कट नहीं रहा है इसका मतलब कट जाएगा हाँ 5 या 15 और 5 8 40 308 रुपया इसीलिए x बराबर 308 रुपया 308। और x पहला घोड़ा को कितना में खरीदा था x में ना अतः पहले घोड़े का दाम बराबर x रुपया x का मान 308 रुपया हुआ तथा दूसरे का दाम कितना हुआ था 770 माइनस x हुआ था ना कितना रुपया तो 770 में से x का मान 308 घटाओ कितना रुपया ये हो गया 10 में 60 गया 2 6 में से 0 गया 462 रुपया पहले का 308 और दूसरे घोड़े का 462 रुपया समझा ना। तो इसको ये उतारो और ये उतारो ऊपर वाला नहीं इस टाइप का हिसाब पहले भी बतलाए हैं इसको उतारो और इसके आगे एक और लिखो